जय हिंद स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए हैं और उसके जो काउंसलिंग है उसका आप लोग वेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, कल जो है रात में एक सीटीआई जो है काउंसलिंग से अपडेट आई है। अपडेट ये आई है कि सीटीआई काउंसलिंग आपको कैसे कराने हैं ये आपको चैनल पे आपको मिलता रहा है कि कैसे आपको फीस देना है, कैसे क्या काउंसलिंग कराना है, कैसे डॉक्यूमेंट देना है, या आप पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। तो स्टूडेंट, ये चीजें हम अपने आप पिछली जो है प्रीव्यू के अनुसार आपको बता रहे थे, लेकिन इसकी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो अब आते हैं डायरेक्ट आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो आपको बताते हैं कि ये जो काउंसलिंग होगी वो किस प्रकार से होगी, आपको कितना फीस देना पड़ेगा, इसमें कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं, तो इसके जो है विस्तार पूर्वक आपको बताया जाएगा। तो आते हैं डायरेक्ट। तो स्टूडेंट, आप लोग ये नोटिस देख रहे होंगे, ये आपको सीटीआई की वेबसाइट पर उस पर आपको मिल जाएगा। तो ये चीजें जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आप वहां से पढ़ सकते हैं तो उसको वहां से पढ़ लीजिए, नहीं तो वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा। तो स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा इसलिए, लेकिन आप लोग पूरा देखिए जिसके कारण आप लोग पूरा समझ सकें कि काउंसलिंग किस प्रकार से होगी। तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सीआईटीआई जो 2020 की काउंसलिंग है, एडमिशन प्रोसेस और इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट के लिए जो है एक निर्देश दिया गया है। जो है सीआईटीआई जो काउंसलिंग होगी वो आपके 35 ट्रेडों में आपको एनएसटीआई और आईटीओटी के पूरे डिटेल्स के साथ ये प्रोवाइड आपको प्रोस्पेक्टस में दिया गया है कॉलेज के बारे में। अब उसके लिए अब काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, अब दूसरे नंबर पे आते हैं। तो उसमें देखिए ये दिया हुआ है कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करेंगे। लॉग इन के बाद आपको वहां पे आपको सिलेक्ट इंस्टीट्यूट चॉइस, मतलब आप कौन कौन से कॉलेज लेना चाहते हैं वो आप वहां पे चॉइस करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, आपको फीस पे करना पड़ेगा। इसकी फीस जो है 1000 तय की गई है। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, उसके बाद आपका जो है डायनेमिक, मतलब ये ऑफिशियल जो है रैंकिंग की जाएगी। रैंकिंग के बाद आपको जो है एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक चॉइस जो होगा ये फाइनली अपने आप अलॉट उस टाइम पे हो जाएगा। उसके बाद आपके जो बताते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूट चॉइस होगा वो आपके जो एआईसीटी जो मार्क आपके हैं उसी पे, और रिजर्वेशन पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस कास्ट से हैं, क्या ईडब्ल्यूएस लगाए हैं, कि विकलांगता से हैं, तो ये उस पर भी डिपेंड करेगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ था। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ा, अपने नियरेस्ट जो है एनएसटीआई जो आपके एनएसटीआई सीटीआई कॉलेज है वहां पे जाके आपको प्रोविजनल एडमिशन लेना पड़ेगा। प्रोविजनल एडमिशन का मतलब अपना आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो है चूज ट्रांसफर ऑफ इंस्टीट्यूट, अपने जो है कॉलेज को ट्रांसफर भी कर सकते हैं अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तब। अगर ले लेते हैं तब आपको ट्रांसफर का जो है चांस नहीं दिया जाएगा। ये चीजें मैं आगे आपको विस्तार से भी बताऊंगा, नोटिफिकेशन सारे पॉइंट को आपको क्लियर करा दिया जाएगा। तो इसमें जो आपको प्रोसेस जो होगा, फोटो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अलॉटेड जहां पे इंस्टीट्यूट होगा वहां पे आपको देना पड़ेगा। अब जो तीसरा नंबर है कि काउंसलिंग में कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो ये एक क्राइटेरिया तय किया गया है कि जो जनरल के कैंडिडेट होंगे उनको 33 नंबर कम से कम पाने होंगे। अगर उनका नंबर 33 नंबर से कम है तो वो काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। तब उनके लिए यही है कि वो नेक्स्ट जो है ईयर अपना एग्जाम अच्छे से दें और नंबर अपना अच्छे से लाएं। अब स्टूडेंट, जो ओबीसी और एनसीएल जनरल में जो ईडब्ल्यूएस आते हैं उनके लिए जो है 29 नंबर तय किया गया है, और जो एससी एसटी और पीएच कैटेगरी के आते हैं उनके लिए 20 नंबर तय किया गया है। इससे अगर उनका ज्यादा नंबर है तभी वो काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। अब देखिए, जो चौथा पॉइंट है वो आपकी काउंसलिंग फीस से है कि आपको 1000 रुपया पे करना पड़ेगा।
आपको वो जो फीस होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा। तो इस चैनल पे आपको बता दें, ये चीजें बता दिया गया है। तो आप लोग इस चैनल पे जो चीजें मिलती हैं वो एकदम ट्रूथ चीजें मिलती है, थोड़ा सा लेट होता है लेकिन आपको सही चीजें मिलती है। तो जो आपको 1,000 रुपये मिलेंगे, मतलब देने होंगे, पे करना होगा, वो आपको काउंसलिंग फी जो होगा वहां पे एडजस्ट कर लिया जाएगा एडमिशन फी में, आप जहां पे एडमिशन लेंगे, और ये चीजें वापस नहीं की जाएंगी। तो आपको एक बार यहाँ पे ये भी दिया है कि आपको बार बार देना पड़ेगा या एक बार, तो यहाँ दिया हुआ है कि आपको ओनली एक बार आपको फी पे करना पड़ेगा और फिर आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अब आपको पांचवा जो पॉइंट है कि काउंसलिंग कितने चरणों में होगी। तो काउंसलिंग जो है आपको 4 चरणों में होगी। 3 जो चरण होंगे वो मेन काउंसलिंग के पार्ट होंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। उसके बाद मॉप अप राउंड होंगे। तो मॉप अप राउंड जो होगा उसमें 2 प्रोसेस हैं, वो आपको आगे बताते हैं। तो इसमें देखिए, अब आपको इंस्टीट्यूट कैसे आप सिलेक्ट करेंगे उसके बारे में भी दिया है कि आप जो है अपने चॉइस का जो है कॉलेज सिलेक्ट करिए। उसमें आपको मिनिमम जो है 5 इंस्टीट्यूट आप चॉइस करेंगे, ये मैंडेटरी किया गया है। लेकिन अगर आप उससे 5 से कम चॉइस करते हैं तो ये जितने चॉइस होंगे वो पूरे अनिवार्य रूप से आपके माने जाएंगे। आप अगर उसके जो है 2 या 3 दिन के बाद जो है आपके फाइनलाइज्ड जो कर दिया जाएगा कि आपको उसमें जो 4 या 5 इंस्टीट्यूट आप सेलेक्ट किए हैं उनमें से आपको कौन सा कॉलेज दिया गया है, तो ये जो है लास्ट दिन के जो होगा उसमें आपको जो है फाइनल फ्रीज कर दिया जाएगा। उसके बाद आप चॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा कि आप इस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है। वो जो रैंकिंग होगी वो आपके एक जो है मतलब ऑफिशियल ये चीजें रैंकिंग होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे चीजें दिया भी गया है, आप उसको डिटेल से पढ़ भी सकते हैं जितना चीजें मैं। आप यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये जो रैंकिंग होगा वो जो आपको स्क्रीन पे शो करेगा वो आपको फाइनली, मतलब आप जब चॉइस सेलेक्ट करेंगे उस समय आपको एक रैंक शो करेगा कि आपको इतने नंबर पे आप शो कर रहे हैं। ये चीजें पिछली बार भी हुई थी। तो आपको एक नंबर शो करेगा कि आप चौथे स्थान या 5वें स्थान पे हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूट का इनका कहना है, डीजीटी बोर्ड का कहना है कि वो चीजें फाइनल आपकी नहीं है। फाइनल तभी होगा जब डायनेमिक रैंकिंग होगा। रैंकिंग के बाद आपको जो है कॉलेज अलॉट किया जाएगा। उसके बाद अब आप जो है चॉइस कॉलेज के चॉइस कर लिए, उसके बाद आपको क्या है, पेमेंट, फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। ये आप ऑनलाइन के थ्रू अपने नेट बैंकिंग आप पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आते हैं 8वें नंबर पे, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी वो आपको जो मार्क्स होंगे उसके आधारित पे आपको एलिजिबल जो होंगे आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अगर आप फर्स्ट चॉइस पे कैंडिडेट पे अवेलेबल नहीं होती है तब आप फीस पे किए होंगे, तब आप दूसरे जो है काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो है व्यू, मतलब आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट अलॉट, अपना लॉगिन और प्रिंट करके आप अपना कॉलेज देख सकते हैं। उसके बाद क्या करेगा, आपको प्रोविजनल जो है एडमिशन लेना पड़ेगा। जब आपको कॉलेज अलॉट हो गया उसके बाद आपको जो है प्रोविजनल एडमिशन लेना पड़ेगा। प्रोविजनल एडमिशन आप कैसे लेंगे, उसके लिए आपको नियरेस्ट अपने NSTI कॉलेज जाना पड़ेगा, वहां पे अपना जो है फी पे करना पड़ेगा। फिर इंस्टीट्यूट जो होगा आप अलॉट जो है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना जो है कॉलेज अलॉट कर देंगे। अब उसके बाद क्या है, कैंडिडेट शुड प्रोसीड, जो नेक्स्ट पॉइंट है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वहां पे जाएं और अपना एडमिशन ले। ये जो होगा मैनुअली, वहां पे आपको डायरेक्ट जो है वो आपके जो कागज है, जो सर्टिफिकेट है उसको देखेंगे, तब उसके बाद आपको वहां पे जनरेट, मतलब पोर्टल पे आपको एडमिशन का लिंक दे देंगे कि आपका जो है फाइनली एडमिशन हो गया है। इंस्टीट्यूट, तो स्टूडेंट अगर आप वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर आप एडमिशन जो है कॉलेज पे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप
जो है ट्रांसफर अपना कॉलेज करा सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे एडमिशन ले लेते हैं, आप कॉलेज में जाकर रिपोर्ट कर देते हैं, तब आपको ट्रांसफर का चांस नहीं मिलेगा। अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा देना पड़ेगा, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया भी था कि आपको जो है काउंसलिंग के संबंधित अपना अगर 8वीं में ITI या डिप्लोमा जो भी आपने किया है, 8वीं 10वीं और +2, तो इसमें देखिए जो ट्रेड है वो ITI पे भी डिपेंड है। कुछ ITI ट्रेड ऐसी होती है जो 8वीं पे किया जाता है, तो उनको 8th वाला ले जाना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट 10th पे किए हैं वो परेशान ना हो, उनको 8वीं का नहीं ले जाना है। उसके बाद अपना क्या करेंगे, अगर वो ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, डिग्री किए हैं, तो वो अपना सर्टिफिकेट, टेक्निकल सर्टिफिकेट वो ओरिजिनल ले जाएंगे। उसके बाद अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएंगे। अगर EWS बनवाए हैं तो EWS ले जाएं, फिर PWD जो भी उनके पास सर्टिफिकेट है वो अपना ले जाएं। उसके बाद क्या होगा, आपको 2 दिन टाइम दिया जाएगा, आप कि अपने जो है NSTI में जाएं, एडमिशन लें। अगर नहीं लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको जो है काउंसलिंग के बाद आप ट्रांसफर प्रोसेस वहां पे अपना सकते हैं। आप देखिए दिया है। अब 10वें नंबर पे बात करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट राउंड की जो ट्रांसफर है वो खत्म हो गई। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो है आप कैसे करेंगे, तो ये चीजें आपको अपने जो है लॉगिन करना पड़ेगा। कैसे करना अभी ये चीजें बताया गया है। तो इसमें जो है ट्रांसफर जो होगा वो ओपन होगा। कैंडिडेट जो होगा उसमें अगर फर्स्ट वाइज इंस्टीट्यूट में नहीं लेते हैं एडमिशन तो उनको ट्रांसफर का चांस दिया जाएगा। ये चीजें इसमें दिया गया है। तो उसके बाद आपको बताते हैं कि जो करे, यहाँ दिया 11वां पॉइंट है कि आपको जो है डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा अपने जो कॉलेज है वहां भी। अब उसके बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग वो कैसे होगी, तो उसके लिए आप अगर वहां पे एडमिशन नहीं लिए हैं तो उसके बाद आप वही चीजें हैं, आप अपने वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन करिए, उसके बाद आप कॉलेज जो है ट्रांसफर का ऑप्शन कर सकते हैं। तो ट्रांसफर करेंगे, लेकिन आपके जो है सेकेंड राउंड जो काउंसलिंग है ओपन ऑल सीट बट नॉट सिलेक्टेड एंड एडमिशन नॉट टेकिंग। अगर आप एडमिशन नहीं लिए हैं फर्स्ट काउंसलिंग में तब ओपन होगा। उसके बाद ये चीजें हैं कि देखिए यहाँ पे ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेट फर्स्ट काउंसलिंग, और फर्स्ट मतलब काउंसलिंग में भाग नहीं लिए हैं और फीस अपना पे नहीं किए हैं, तो वो अपना फी पे करके दूसरी काउंसलिंग में भी भाग ले सकते हैं। और उसके बाद जो पॉइंट बताया गया है कि कैंडिडेट जो अपने हायर स्कोर मार्क किए हैं, पाए हुए हैं, हैव नॉट मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में भाग नहीं लिए हैं, तो वो क्लेम नहीं कर सकते हैं कहीं पे इंस्टीट्यूट पे। प्रोविजनल इंस्टीट्यूट मतलब प्रोविजनल एडमिशन के लिए अपने फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग होगी उसके लिए वो क्लेम नहीं कर सकते हैं कहीं पे। और यहाँ पे जो फीस वाली बात बताई गई है कि वो आपको जो लिया जाएगा वो आपको पे नहीं किया जाएगा, मतलब रिटर्न नहीं किया जाएगा। और आपको जो एडमिशन लेंगे वहाँ पे आपको जो है उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें ये भी बताया गया है कि अगर स्टूडेंट आपने फर्स्ट काउंसलिंग में फीस पे कर दिया है और कॉलेज नहीं लिया है तो उसके बाद आपको चांस दिया जाएगा। अब उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग भी ट्रांसफर की वही चीजें हैं। अब इसके बाद आपको बता दें कि इसमें आप थर्ड काउंसलिंग में भी उसी तरह आप भाग ले सकते हैं। इसमें डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई चीज आपको दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थर्ड राउंड की भी काउंसलिंग हो जाती है। फिर उसके बाद अब बात आती है मॉपअप राउंड की। तो ये आपको विशेष होता है उन स्टूडेंट के लिए जिनका नंबर कम होता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो है आप अपने जो है कॉलेज में NSTI में लॉगिन करेंगे, आपको वैकेंट सीटें दिखाई देंगी। उसके बाद जो NSTI है वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ये ओपन चीजें होती हैं, मतलब आपको वहां पे एक रैंकिंग तो पहले दिन तो दिखाई देंगी, लेकिन बाद में वैकेंट सीटें होती हैं उसमें आप एडमिशन डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट की चीजें कुछ बताई गई हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे भी डिटेल से बताया गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा। पहले दिन आपको जो है 16-17 में आपको जो है चॉइस करना पड़ेगा, काउंसलिंग फी पे करना पड़ेगा। फिर जो 18-19 है उसमें आपको अलॉट कर दिया जाएगा, आपको प्रोविजनली एडमिशन ले लेना पड़ेगा।
उसके बाद अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो 20 तारीख को आपको ट्रांसफर का प्रोसेस दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको 22 को है जो ये आपको कॉलेज फिर सेकेंड काउंसलिंग मतलब सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो सेकेंड काउंसलिंग जो है 24-26 को जो है वहां पे आप प्रोविजनली एडमिशन लेंगे। 27 को ट्रांसफर जो है प्रोसेस चालू होगा। फिर वही चीजें हैं 29-30 को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 31 को आपको प्रोविजनली एडमिशन लेना पड़ेगा। आपको वही चीजें हैं 1 जनवरी 2021 को आपको ट्रांसफर का प्रोसेस दिया जाएगा। जो मॉपअप राउंड होगा उसमें आपको जो है 4 जनवरी को आपको सीटें दिखाई देंगी। 5 जनवरी को जो है आप ऑनलाइन रूप से अपने जो है नियरेस्ट एनएसटीआई में प्रोविजनली डायरेक्ट मेरिट बेस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जिनके नंबर कम है उनके लिए देखिए चांसेस यहीं पे बनते हैं। तो जो 6 जनवरी को होगा वो आपको डायरेक्ट एडमिशन लिया जाएगा वैकेंसी पे, उसमें मेरिट नहीं दिया जाएगा। जो पहले आओ पहले पाओ के तौर पे एडमिशन किया जाएगा। तो स्टूडेंट आप अगर ये भी डिजेबिलिटी है वो स्टूडेंट अपना अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इतने डिटेल के बाद अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है अब भी काउंसलिंग के संबंधित कि आपका नंबर कम है क्या समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आप लोग ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए जिसके कारण काउंसलिंग कल स्टार्ट होगी तो वो स्टूडेंट अलर्ट हो जाए। तो स्टूडेंट आप लोग इस चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे।